हेलो बच्चों, आज हम लोग रघुवीर सहाय जी की कविता तोड़ो को देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कविता विचारों की अभिव्यक्ति का, विचारों को प्रकट करने का बहुत ही सशक्त माध्यम है। कविता के माध्यम से लेखक या जो कवि होता है वो क्या संदेश देता है अपने समय एवं समाज को, उसके माध्यम से हम अपने व्यक्तिगत जीवन को कैसे बदल सकते हैं, उससे प्रेरणा ले सकते हैं, ये हम इस तोड़ो कविता के माध्यम से देखेंगे। तोड़ो कविता। तोड़ो कविता क्या है, किस बात को तोड़ने की कवि यहाँ पर बात कर रहा है, क्या तोड़ना चाहिए हमें। हम पहले इस कविता की पंक्तियों को देखते हैं। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये पत्थर ये चट्टाने, ये पत्थर ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे, तो धरती की हम जाने, तो धरती को हम जाने। सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है। आधे आधे गाने, तोड़ो तोड़ो इस ऊसर बंजर तोड़ो, ये चरती परती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो। मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को, मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को, हम इसको क्या कर डालें इस अपने मन की खींच को, गोड़ो गोड़ो गोड़ो। किस तरीके से शब्दों का यहाँ पर सार्थक प्रयोग लेखक ने किया है। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये अभिव्यक्ति हमें बताती है कि किस तरीके से हम अपने जीवन में इस कविता के माध्यम से प्रेरणा ले सकते हैं कि हमारे सामने जो बाधाएं आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, चाहे वो पत्थर हो या चट्टाने हों या उनके समान हमारे सामने आने वाली कठिनाइयां हों, हमें उन्हें क्या करना है, तोड़ना है। जब आप तोड़ोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तभी आप अपनी बाधाओं से मुक्त हो पाओगे और अपने जीवन में, या जिस तरीके से कहते हैं कि तो धरती को हम जाने, सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है। धरती में क्या है, रस है, मिट्टी में रस है जिससे दूब उगती है। दूब क्या होती है, एक जो घास होती है, समृद्धि का प्रतीक होती है। अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, आधे आधे गाने, तोड़ो तोड़ो ये ऊसर बंजर तोड़ो। लेखक संबोधित करता है, हमें प्रेरणा देता है, हमें आह्वान करता है कि तोड़ो तोड़ो ये ऊसर बंजर तोड़ो। अर्थात जो अनुर्वर चीजें हैं, जो ऊसर होता है, बंजर होता है, वहाँ पर कोई भी नई चीज उग नहीं पाती है, तो उस बंजर को हमें क्या करना है, तोड़ना है। ये चरती परती तोड़ो, मतलब कि चरती परती से आशा यह है यहाँ पर कि जो जमीन होती है ऐसी ही छोड़ दी जाती है जिस पे कोई चीज उगाई नहीं जाती है। तो लेखक यहाँ कहता है कि ये सब को क्या करो, तोड़कर खेत बनाकर छोड़ो। सब खेत बनाकर छोड़ो। खेत क्या है, निर्माण का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है। तो हमें सब क्या करना है, बाधाओं को तोड़ना है और उसे खेत बना के छोड़ना है। मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को। मिट्टी की खासियत क्या होती है कि उसमें रस होता है। कैसा रस होता है, जो निर्माण करता है, जीवन का निर्माण करता है। लेकिन वह तभी उपयोगी होता है जब उसमें कोई बीज पलता है। जब बीज होगा तभी वृक्ष बनेगा और उस वृक्ष से हरा भरा हमारी धरती होगी। तो हम इसको क्या कर डालें, इस अपने मन की खींच को गोड़ो गोड़ो गोड़ो। लेखक प्रश्न करता है कि हम इसको क्या कर डालें, इस अपने मन की इस खींच को, जो निराशा है, इसको हम क्या कर डालें। तो कहता है, समाधान भी देता है, हमें रास्ता भी दिखाता है कि गोड़ो गोड़ो गोड़ो। गोड़ो एक देशज शब्द है, आम बोलचाल के शब्दों में प्रयोग किया जाता है। गोड़ने का अर्थ होता है कि जैसे बीज को हम उसकी गुड़ाई करते हैं, गुड़ाई ग्रामीण सब जीवन में प्रयोग होने वाला शब्द है, तो उसको गोड़ा जाता है। मिट्टी को गोड़ कर ही उर्वर बनाया जाता है, उपजाऊ बनाया जाता है। वैसे ही हमें अपने जीवन में भी अपनी समस्याएं और बाधाओं को दूर करके, उनसे पत्थर की तरह जो बाधाएं हैं, जो चट्टाने हैं, उनसे आगे बढ़ के हमें क्या करना है, निर्माण करना है, गोड़ना है। तो इस कविता में प्रकृति के प्रतीक के माध्यम से लेखक ने हमारे व्यक्तिगत जीवन, हमारे सामाजिक जीवन में
बाधक तत्वों को तोड़ने की बात लेखक करता है और जो हमारे जीवन को आगे ले जाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं, सार्थक बनाते हैं, उनको जोड़ने की बात करता है। यह कविता हमें संदेश देती है कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन की समस्याएं, चाहे वो कितनी भी चट्टानों की तरह बड़ी हों, उनसे हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है, उन पे जीत पानी है। तो इसके लिए हमें उन समस्याओं को तोड़ना होगा। जैसे कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, आप स्टूडेंट हैं तो आप लोग देखते हैं कि आपका मन नहीं करता पढ़ने में, या कोई समस्याएं हैं, शारीरिक मानसिक जो भी समस्याएं हैं, तो हमें क्या करना है, उनको तोड़ना है और एक नियमित तरीके से पढ़ाई करनी है, अनुशासनबद्ध होकर अपने जीवन को सार्थक बनाना है। जैसे कि हम धरती को गोड़कर उसमें बीज डालकर उसको उर्वर बनाते हैं, उसको उपजाऊ बनाते हैं, वैसे ही हम अपने जीवन को पढ़ लिख कर उपयोगी बना सकते हैं। तो ये तोड़ो कविता हमें यही संदेश देती है। ठीक है बेटा, तो ये कविता पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि हम उससे उसका अर्थ समझे, हमें उससे प्रेरणा लेनी पड़ती है, हमें उससे सीखना पड़ता है। इसमें ये देखा जाता है कि लेखक कहना क्या चाहता है, उसका उद्देश्य क्या है, वो हमें क्या दिशा देना चाहता है। तो जब हम इन शब्दों को लेके चलेंगे, इन बातों को लेके चलेंगे, तो हम देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर यह कविता सिर्फ कविता ना होके हमें रास्ता दिखाती है, हमारा मार्गदर्शन करती है। ठीक है बेटा, इस कक्षा में यहीं तक।